घंटों इंतजार के बाद पशुपति पारस के घर से खाली हाथ वापस लौटे चिराग। चाचा से नहीं हो सकी बउआ की मुलाकात। लोजपा में टूट पर चिराग को मिली जदयू का जवाब। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुटी सरकार। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा में की तैयारियों की समीक्षा। और झारखंड में निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क ऑनलाइन ऐप का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया लॉन्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात, राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से लोजपा में कलह की बातें सामने आ रही है, ऐसे में लोजपा के 6 में से 5 सांसदों की बगावत से बैकफुट पर अब चिराग पासवान आ गए हैं। पासवान विवाद के बीच अपने चाचा और बागी सांसदों के नेता पशुपति नाथ पारस के घर पहुंचे, लेकिन पारस के घर पहुंचने के बाद उनकी जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी। वहां जाने के बाद, पशुपतिनाथ पारस के घर जाने के बाद साफ तौर पर घंटों इंतजार करना पड़ा। उसके बाद भी चाचा उनसे नहीं मिले। पशुपति कुमार पारस के नई दिल्ली स्थित घर पहुंचे, लेकिन 1.5 घंटे इंतजार के बाद भी चाचा पशुपति कुमार पारस ने उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्होंने खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस दौरान चिराग से मीडिया ने कई सवाल किए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। किसी भी सवाल का कोई जवाब उनको नहीं दिया गया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहे। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारे पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। अब गठबंधन तोड़ा भी तो पूरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई। पार्टी के 5 सदस्यों ने चिराग पासवान से बगावत करके अलग हो गए। चिराग को छोड़ सभी सांसदों ने पशुपति कुमार पारस एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बनाए गए हैं। और ऐसे ही जिस तरीके से ये बातें सामने आई है, संसदीय दल के जो नेता हैं उन्हें नेता भी चुन लिया गया है, जिसके बाद उनको फोन पर लोग अब बधाई भी दे रहे हैं। लोजपा में टूट को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि चिराग ने जैसा किया वैसा उन्हें मिल रहा है। गलत कार्य का गलत नतीजा हमेशा भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लोजपा में टूटकर अगर सांसद एनडीए में आना चाहे तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि चिराग को बिना मेहनत किए हुए उन्हें पार्टी मिल गया था, मगर पार्टी संभालने के लायक नहीं थे चिराग पासवान। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही थी, ऐसे में चिराग पासवान के खिलाफ जो बगावत उनके पार्टी के नेताओं ने की है, ये बगावत आज से नहीं बल्कि ये बगावत जब रामविलास पासवान का देहांत हुआ था तब से ही ये बगावत की आग जो है वो फूटने लगी थी। जब जिम्मेदारियां चिराग पासवान के कंधे पर गई थी, तभी से ये बगावत के सूर दिखने लगे थे। हालांकि साफ तौर पर चिराग पासवान के छोटे भाई प्रिंस भी उनके साथ दिखते थे, लेकिन बगावत का जो तेवर था वो दिख नहीं रहा था। हालांकि जब चिराग पासवान के चाचा ने इस बात से साफ तौर पर उनके साथ जो 5 पार्टी के 6 सांसदों में से 5 ने जब बगावत की, तो ये बातें सामने आई कि ये बगावत के सुर पहले से ही चल रहे थे और सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था। इधर केंद्र सरकार की जो अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार में कैबिनेट का विस्तार होना है और विस्तार से पहले लोजपा के जो नेता हैं उन्होंने बगावत कर दिया है। इसको लेकर के भी कयास लगाई जा रही है कि आखिर में क्या कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब कलह को ऐसा माना जा रहा है कि कलह लगभग खत्म हो चुका है और कोई भी, यानी कि लोजपा के जो 5 विधायक बागी विधायक हैं, वो कोई भी फिलहाल जेडीयू में शामिल नहीं होगा। हालांकि ये बातें शुरुआत से चल रही थी कि 5 जो सांसद हैं वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग भी अगर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब चिराग ने इस बात पर, बिहार विधानसभा में चुनाव से पहले जब
खुद चिराग पासवान ने अपनी यात्राएं की और यात्रा के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले बोलते नजर आए थे। तब से ही एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग से नाराज थे और दूसरी तरफ उनके इस रवैये से उनके जो सांसद हैं वो सांसद भी खफा थे। हालांकि वो लोग बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे थे। 2000 आपने देखा कि 20 का जो हमारा असेंबली का चुनाव हुआ उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे उनका कैसा खराब रवैया, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी तो उसका तो परिणाम आएगा। इधर राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जिस पार्टी को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सृज कर इतना बड़ा किया और 2014 में रामविलास पासवान जी के सहारे भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई और 2019 में नीतीश जी को जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, आज उसी पार्टी में टूट करा दी गई। और क्या कुछ कर रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। में बड़ी टूट देखने को मिली है। 6 में से 5 सांसद ने लोजपा का साथ छोड़ दिया, क्या कहें? जैसे जिस लोक जनशक्ति पार्टी के सहारे 2014 में भारतीय जनता पार्टी देश के शासन में आई है और बिहार में बहुआयत सीटों को जीता, और 2019 में अपनी खोई आभा जो नीतीश कुमार जी थी वह भी वापस रामविलास जी के और लोजपा के सहारे लाई। और 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी की हठधर्ता और अड़ियल रवैया के कारण एलजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोजपा का गुस्सा होना, लोजपा के कार्यकर्ताओं का नीतीश कुमार जी के प्रति गुस्सा होना स्वाभाविक था। और जिस तरह से इस बार आरसीपी टैक्सों का इस्तेमाल कर करके, धन का इस्तेमाल कर करके पार्टी की तोड़ने की जो इनकी पुरानी संस्कृति है, इनके डीएनए में पार्टी तोड़ने की संस्कृति है। क्योंकि इनका डीएनए तोड़ फोड़ की राजनीति को ज्यादा बढ़ावा देती है। बसपा को तोड़ी, लोजपा को तोड़ रही है, तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जी को आसानी से बकसने वाले नहीं है। चूंकि रामविलास पासवान जी के देहावसान हुए मात्र 6 माह हुए और उनके आत्मा पर ठेस पहुंची है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी कहा कि वो उनका आपसी मामला है। लोजपा के सांसद ने पशुपति पारस को अपना नेता माना है। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अकेले निर्णय ले रहे थे। चिराग ने महागठबंधन को फायदा पहुंचाया था। उस समय से सभी सांसद नाराज थे। उस उचित समय का लोग इंतजार कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने फैसला ले ही लिया। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए, एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे। और अब उचित समय आ गया है और उस उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम किया। इधर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी एलजेपी में टूट के पीछे जेडीयू का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि इस टूट में जेडीयू के नेता शामिल हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पार्टियों को तोड़ने में आखिर क्यों लगे हुए हैं। मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक तौर पे मामले को, पूरे वातावरण को बिहार में विषाक्त कर रहे हैं, आज से नहीं पिछले 10, 15, 20 सालों से जब से जेडीयू बनी है, इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ, यही काम बीजेपी भी करती है, यही जेडीयू भी करती है। कहीं न कहीं कांग्रेस के नजर में यह एक राजनीतिक भ्रष्टाचार। इधर दरभंगा में बाढ़ से पहले बांध का निरीक्षण करने जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का भी जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि साफ तौर पर जिलाधिकारी सहित तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने निरीक्षण के बाद संतुष्ट दिखे। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी और ये भी कहा कि किसी भी तरीके की स्थिति में प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बता दूं कि बिहार में मानसून ने दस्तक दे दिया है और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 3 दिनों तक
येलो अलर्ट जारी किया गया था और लगातार अलर्ट के बाद बारिश देखने को मिल रही है, जिसके तहत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है, ये पिंडारुच गांव है, पिछली बार काफ़ी समस्या रही और ये बांध नहीं है, ये जमींदारी बांध हुआ करता था। इस बार हम लोगों ने इसको, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जमींदारी बांध भी अब जल संसाधन को देखना है, पिछली बार से कहा, इसको स्ट्रेंथन किया गया है। लगभग काम कंप्लीट है, कुछ काम बाकी है। आप जानते हैं कोरोना काल में थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हुआ काम कराना। ये अगले 1 सप्ताह में बचा हुआ जो छोटा मोटा काम है इसके ऊपर अब सुरक्षित है ये पूरा। तो बिल्कुल जो शेष काम बचे हुए हैं वो जल्द से जल्द पूरा कर लिए जाएंगे। और बाढ़ को लेकर के जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद समीक्षाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विभाग के जो मंत्री हैं वो हालातों का जायजा लेने के लिए कई जगहों पर निरीक्षण भी किया। और इस दौरान वो दरभंगा पहुंचे, जहां पर पिछली बार इस बांध ने तबाही मचाई थी, उस बांध का इस बार उन्होंने हाल जाना है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात कटिहार की करेंगे। कटिहार में बड़ी संख्या में युवाओं के नेता जेडीयू सांसद दुलालचंद गोस्वामी ने के मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सांसद दुलालचंद गोस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेदाग चेहरे के कारण लोगों का जदयू के प्रति आकर्षण बढ़ा है। खासकर युवा पीढ़ी अब जदयू के प्रति आकर्षित होने लगी है। हम लोग के लिए, खास करके जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत खुशी की बात है कि कुछ समय पहले युवाओं ने एक सहमति दी कि हम लोग आज ही जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें अंकित कुमार रवि जी सहित 29 जो युवा हैं, नीतीश कुमार जी के विचारों से प्रभावित होकर के बिहार सरकार के कार्यों को देखते हुए, और ये सभी लोग जो है अंकित जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड को। इधर झारखंड में कोरोना महामारी से पीड़ित होकर ठीक होने वाले मरीजों को निःशुल्क टेलीमेडिसिन सुविधा दी जाएगी, जिसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। वहीं एप्लीकेशन के ऑनलाइन लॉन्चिंग के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद लोगों में शारीरिक या मानसिक रूप से ग्रसित होने की सूचना आ रही थी। ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पहल करते हुए USAID की सहयोग से निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क ऑनलाइन ऐप का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जा सके। इधर कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा रखा है। बिहार में भी संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी, तो वहीं बक्सर में भी मौत के आंकड़ों ने लोगों को खूब डराया। ऐसे में DTV भारत की टीम ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था तो नहीं है, बल्कि ये जगह उपलों का दुकान बनकर रह गया है। ये वो व्यवस्था है जिसके भरोसे सरकार जो है वो लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का वादा करती है, लेकिन उन सब के बावजूद भी ना ही व्यवस्था यहाँ पे अगर देखेंगे तो ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके की इलाज है और ना ही यहाँ पर कोई डॉक्टर तैनात है। अगर इस अस्पताल को देखेंगे तो शायद आप समझ सकते हैं कि अगर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तरीके से रही, अगर गांवों तक पहुंच जाती तो हालात क्या होते, ये शायद आप भी देख करके अंदेशा लगा सकते हैं और ये भी सोच सकते हैं कि क्या ये सरकार की वो तैयारी है जहां कागजों में हजारों हजार अस्पताल और उपकेंद्र की जो बात की जाती है उसका पूरा का पूरा सच आपके सामने है। करें हम लोग के क्षेत्र में, बक्सर क्षेत्र में दो स्वास्थ्य मंत्री है, तब पर भी यही हाल हुआ है। गंगौली गांव का हॉस्पिटल है, नहीं ना यहाँ पर डॉक्टर है, ना कोई सुविधा है। यहाँ पर मवेशी और गोईठा पाथा जा रहा है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। रोगी के लिए बहुत दिक्कत है, कोरोना काल में बहुत समस्या। आगे और अब बात लखीसराय की करेंगे। लखीसराय में पप्पू यादव की अविलंब रिहाई समेत विभिन्न मांगों को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जाप के प्रदेश महासचिव रंजय कुमार और जिला अध्यक्ष अनिल यादव ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित जाप कार्यकर्ताओं ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था के साथ साथ सुधार की मांग को लेकर के कई सारी मांगों के साथ साथ प्रदर्शन किया और साफ तौर पर उसका नाम दिया लोक न्याय मार्च।
शादी हुई, चीफ गेस्ट में लालू जी थे, पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी थे, तो उस समय गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 1999 में ही जेल गए, 2013 में रिहाई हुई, उस समय केस को क्यों नहीं खोला गया? और आज क्यों खोला गया है? क्योंकि आज पप्पू जी गरीबों के लिए काम कर रहे थे, किसी को ऑक्सीजन दे रहे थे, किसी को खाना दे रहे थे, किसी को दवाई दे रहे थे। तो क्या है, मनमानी है, ताना। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के जाप कार्यकर्ताओं के बीच में गुस्सा है। लगातार वो ये बातें कह रहे हैं कि पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। हालांकि सरकार ने अब तक इसमें कुछ बोलने से इनकार किया है, लेकिन अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने भी पप्पू यादव को राहत नहीं दी, जिसके बाद लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी कई मांगों को लेकर और साथ ही साथ पप्पू यादव लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और लोगों की सहायता कर रहे थे, उस सब को लेकर के भी अब साफ तौर पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और बात कैमूर की करेंगे। कैमूर जिले में दो बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरा शख्स घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। वहीं बाइक चालक मौके से फरार हो गया। लौट रहे थे और 2 लड़का संतोष और एक शंभू एक ही बाइक पर थे और कार्ड बांटने के लिए ड्राइवर सर महाराणा प्रताप कॉलेज के सामने पर गया। बाइक पे 3 लोग थे, शंभू 2 नाम के, संतोष 2 नाम के, 2 संतोष नाम के थे, एक शंभू नाम के थे। जी। और तीनों लड़का, जिसमें 2 लड़का स्पॉट डेड, दोनों संतोष स्पॉट डेड कर गए और शंभू गंभीर रूप से। इधर लखीसराय जिले के बड़ैया थाना क्षेत्र में NH 80 पर 3 अनियंत्रित मोटरसाइकिल सवार युवकों ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार तीनों युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गया था, अच्छा, मिल से रिटर्निंग रोड अभी चल ही रहा था कि एक बाइक सवार 3 लोग था, बहुत ज्यादा स्पीड में था, बाइक ठोकते हुए लमसम 200-250 मीटर आगे खींचते चला गया। इधर वैशाली जिले से पहले रंजिश को लेकर के एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक घर के समीप ताड़ का फल कटवाने गया था। इसी बीच गांव के ही 2 युवक ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इधर पटना सिटी के फतुहा पुलिस अनुमंडल के दनियावा प्रखंड में एक ही घर के 2 लोगों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है। मृतकों की पहचान 21 साल के टीशू कुमार और 13 साल के संदीप कुमार के रूप में की गई है। सर, 2 युवक एक बच्चे की लाश मिली है, इस संबंध में कुछ बताइए। शाहजहांपुर थाना अंतर्गत खंदा भैंस चराने के क्रम में पानी में भैंस धोने या हिलाने के क्रम में एक बच्चा और एक युवक डूबने से मृत्यु होने की सूचना है। हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इधर सहरसा एसपी लिपि सिंह के निर्देश पर अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर शहर के हर चौक चौराहा पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान नियम के खिलाफ चलने वाले लोगों का चालान भी काटा गया और लोगों को मास्क हेलमेट पहनने की हिदायत दी गई। कटिहार के फलका प्रखंड क्षेत्र के बंकू टोला के लोग आज भी कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को मुख्य सड़क तक आने के लिए सड़क नहीं है, इस कारण यहां के लोग पगडंडी के सहारे मुख्य सड़क तक आते जाते रहते हैं। इस टोला के ग्रामीण संभावित बाढ़ की आशंका को लेकर खौफ के साए में जी रहे हैं, लेकिन इनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। नहीं, जहाँ तक फलका का सवाल है, ऐसे तो मेरा कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आता है, लेकिन वो कटिहार जिला का हिस्सा है, तो वहाँ के बारे में सूचना मिली है कि कुछ रोड की कमी है। तो बीच में क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को नेटवर्क जो ग्रामीण सड़कों का जो को नेटवर्क है, तो कुछ जो बहुत कम मात्रा में हर प्रखंड में 2, 4, 5 टोला बसावट छुटा हुआ है। सोमवार को बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि है, जिसको लेकर राजधानी पटना के पटेल नगर इलाके में समाज सेवकों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि
1 साल बीत गए लेकिन आज तक सुशांत के जो गुनाहगार हैं उनको न्याय नहीं मिला है। जो सुशांत सिंह राजपूत के जो चाहने वाले हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह को न्याय मिले, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिले। इस दौरान कई लोगों ने रक्तदान कर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पण दिया। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।